जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इंटरमीडिएट जो 2022 में एग्जाम होने वाले उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब की बार 70 में 70 हम लोग को लाना है और काफ़ी कम समय बच चुका है। और देख सकते हैं कि हम लोग वीडियो काफ़ी तेज़ी से डाल रहे हैं। पर डे की आपको ऐसे क्लासेस मिल जा रही होंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको ऐसे नॉर्मल वीडियो भी आप लोगों से मिलता रहा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको ऐसे शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आप रट्टा मार जाते हैं, चाट जाते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हम लोग ऐसे आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम का केवल और केवल 1 महीना 10 दिन बच चुका है उंगली पर गिन करके। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 35 में 35 आप लोग को बनाना है और सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है, नीचे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए काफी ज्यादा ये खास क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे मिलेंगे। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, बात हुई कूलम्ब बल की, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या रहते हैं? उनको लगता है कि सर जी केंद्रीय बल, जी हाँ, केंद्रीय बल तो होता ही होता है, विद्युत बल दोनों होता है। याद रखना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ठीक है ना। याद रखना, कूलम्ब बल क्या होता है आपका, केंद्रीय बल भी होता है एंड विद्युत बल दोनों होता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट आंसर लगाते चलना है। ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। चलिए प्रश्न पूछा जाए, यदि जो है समरूप जो है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी क्या होगा। कौन सी दिशा में समविभवी हो, एक्स वाई तल की दिशा में, या एक्स जेड तल की दिशा में, या वाई जेड तल की दिशा, या कहीं भी। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर एकदम। मेरा टारगेट है 70 में 70 आपका ऑब्जेक्टिव मिले, ताकि मेरे सभी स्टूडेंट 35 के 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके, और करेक्ट करके आएंगे भी, क्यों नहीं। इतने मेहनती स्टूडेंट हैं तो करेक्ट करना स्वाभाविक बनता है ना। चलो आंसर दीजिए। एजुकेशन गैलेक्सी के आर्मी, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? वाह, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, वाई जेड तल की दिशा में होगा, यानी यदि जो है समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो जो समविभवी होगा वो आपका वाई जेड होगा। क्या होगा? देखो, आप इसको याद करने का तरीका बता दो। जैसे एक्स हो गया, इसके बाद क्या होता है, वाई जेड होता है। इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। एकदम एकदम जबरदस्त ट्रिक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपकी नजर के सामने आ चुका। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश का क्वांटक जो है, इसमें जो ईएसयू मात्रक क्या होता है। देखो, क्वांटक का बात हो रही है, इसमें ईएसयू जो है इसका मात्रक क्या होता है। जबरदस्त, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए। आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है ना, आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है, एकदम बुम कर देना। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर छूटने वाला नहीं। गुरुजी का चेले हो, छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखो, बात हो रही विद्युत आवेश का क्वांटक जो है इसका ईएसयू मात्रक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किए, जबरदस्त, एकदम टॉपर स्टूडेंट बनने लायक हो। याद है ना, ये आपका जो मात्रक होता है इसका होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है आपका ईएसयू मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा का रूपांतरण क्या, उसको क्या कहा जाता है। देखो, ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा का रूपांतरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ताम्र क्षय, लौह क्षय, सेथिल क्षय, यानी में से कोई नहीं। काफी ज्यादा एकदम टॉपर स्टूडेंट, आंसर लगाओ। एकदम आप लोग टॉपर स्टूडेंट है, एकदम यू आर टॉपर स्टूडेंट। फटाफट आंसर दो, इसका क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए, देखो, ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मा का रूपांतरण होता है उसे कहते हैं प्यारे, क्या कहते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। यस, यू आर राइट, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर देखो, एलआर परिपथ जो इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो जो भी छात्र। इसका देखो, एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है R√, आपका क्या होता है, R² प्लस ओमेगा L² होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख गया, जी, बिल्कुल ऑप्शन सी, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलो आंसर लगाते, चलो आंसर लगाते चलिए फटाफट।
जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखो बात हो रही प्रतिबाधा की बात हो रही है और इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, एकदम बुम कर दो, एकदम आज के सेशन में एकदम बुम कर देना आप सभी को, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। देखो बात हुई प्रतिबाधा जो है इसका मात्रक पूछा जा रहा है और जो भी छात्र ऑप्शन इसका ओम चूज करे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। याद है ना प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी जो है मात्रक होता है। देखो प्रश्न क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रतिघात, परिकत्व या प्रतिरोध या कोई नहीं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलो आंसर लगाओ। बात हो रही हेनरी की, बात हो रही है मात्रक किसका होता है, तो याद रखना हेनरी जो है किसका मात्रक होता है, तो बोलोगे सर जी है ना ये तो बचपन में ही हमने पढ़ा था, बचपन में नहीं पढ़े थे, है ना। परिकत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, मेरा एक ही है, जो भी क्लास कीजिए एकदम करो, है ना। मेरा स्टूडेंट का एक ही आइडेंटिटी होता है, ईमानदारी से लाइक करना, है ना। तो गुरुजी के एकदम शानदार जबरदस्त क्लास में लाइक में कंजूसी नहीं करना है। चलो आंसर लगाइए, इसका क्या होगा उत्तर। प्रश्न है समान धारिता के जो है एन संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात, देखो दोनों अवस्थाओं में जो तुल्य धारिताओं का जो अनुपात होता है वो आपका n स्क्वायर होता है, जो कि हमें नजर के सामने और एग्जाम के पास मिल गया। ऑप्शन सी, जिया हो गजब, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2019 के मॉडल पेपर में भी प्रश्न था और एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया। चलिए आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से जो है बहुत दूरी पर जो है विद्युत विभव की जो है विभव जो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, ये प्रश्न है। ये जो समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, जिया हो, वाह गजब, एकदम जबरदस्त। बताओ अल्फा कण क्या है, ये तो और क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही कमाल का आज का सेशन का है, तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक जरूर देखना और लाइक मारो, एकदम लाइक बटन को दबा दीजिए। आज तो आपके लिए बहुत मेहनत लगा है, क्यों जानते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हालत पैंचर हो जाता है ना, क्योंकि पहले तुमको एनालिसिस करना पड़ता है कौन सा आपका क्वेश्चन जरूरी है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हम उठा के दे देते रख देते रटो, ऐसा नहीं। हम बहुत ही वैसे, आपको पता होगा ना, अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि सर जी आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा, अल्फा कण क्या है। देखो बात हो रही है अल्फा कण की, बात हो रही है। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। अक्सर हम मॉडल पेपर खरीदे हैं जिसमें 5-5 सेट है, तो मेरे पास भेज देना फोटो खींच के, हम देखेंगे क्या मॉडल पेपर बढ़िया लगा तो वो भी सेट बच्चे के साथ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। चलो पूछा जा रहा है अल्फा कण क्या है, पूछा जा रहा है अल्फा कण की बात हो रही है। तो अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना हीलियम का क्या है, नाभिक है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या लगे। ये तो ललन टॉप क्वेश्चन है ना, ललन टॉप क्वेश्चन है। LTL, L से ललन, T से टॉप। आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न पूछा जाए परमाणु के जो है नाभिक में अवश्य क्या रहेंगे, अवश्य की बात हो रही है, प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलो जो भी छात्र ऑप्शन इसका प्रोटॉन लगा रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ, अगर आप लोग एक चीज देखे होंगे, ये आपके 2022 में भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन था इस प्रकार का, है ना। तो परमाणु के नाभिक में जो अवश्य रहता है वो आपका प्रोटॉन रहते हैं, ऑप्शन ए। और एनुअल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न आपकी नजर के सामने है। पूछा जाए प्रकाशिक जो है तंतु का जो सिद्धांत है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, काफी जबरदस्त प्रश्न है। तो याद है ना, प्रकाशिक जो तंतु जो होता है इसका सिद्धांत की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे, देखो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं, और सभी बच्चे का एक बार लाइक बटन दबना चाहिए, ईमानदारी से एकदम दिल खुश होना चाहिए। गुरुजी के मेहनत और अपने मेहनत के लिए ईमानदारी से आपको लाइक करना है। अपने मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए नहीं, आपको खुद के मेहनत, खुद को इम्प्रूव करना और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आपको खुद के लिए जो है इस वीडियो को लाइक करना है। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकाशिक जो तंतु जो इसका सिद्धांत क्या होगा, और इस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चे ने
बिल्कुल एक कमाल का आंसर दे रहे। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज किए, ऑप्शन इसका सी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है सिद्धांत होता है आपका प्रकाशिक तंतु, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11वां प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि आप आंसर दीजिए। पूछा जाए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या, देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम या ओम का नियम या फेराडे का नियम या एम्पियर का नियम। अब आंसर दीजिए, याद रखना जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए। वो जुनून आपके अंदर दिख रही है और एकदम कमाल कर रहे हैं, वाह जबरदस्त। जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज के, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे टॉपर स्टूडेंट, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फेराडेस लॉ कहते हैं, यानी फेराडे का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, जबरदस्त आंसर लगाइए। क्वेश्चन में 12 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण क्या कहलाता है, देखो बात हो रही क्या, ई बराबर जो है एम सी स्क्वायर जो है समीकरण पूछा जाए क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है यह समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, क्या होगा, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण होता है। चलो अगले क्वेश्चन देखिए, मूल गेट, अरे रे ये तो गगनचुंबी क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, इसका क्या होगा राइट आंसर। ये लगभग 3-4 साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके। मूल गेट क्या होते हैं, एंड और या एंड और, है ना, या और नोट या एंड और नोट की बात हो रही है। अब आंसर दो, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है ना। ये वीडियो कभी भी आपके पास मिले, आज मिले या 2 दिन बाद आपके पास रिकमेंडेशन करे, जब भी रिकमेंडेशन करे आपको आराम से एकदम बैठ जाना है, अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए जी आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, देखिए बात हो रही मूल गेट की, और इसका जो मूल्यन इसका जो होता है मूल गेट क्या क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये सभी आपका क्या होते हैं, मूल गेट होते हैं। एंड और नॉट ये तीनों होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर हम पूछे एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो बोलोगे सर जी ये तो होता है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, जी बिल्कुल। और गेट होता है ना, एक और गेट का क्या होता है, एक और गेट का होता है आपका ए प्लस बी इक्वल टू वाई। नॉर गेट का क्या होता है, नॉर गेट का होता है आपका ए प्लस बी पर आपका बार, यानी रेक्टिंग इक्वल टू वाई या सी, कुछ भी दे सकते हो। यानी ये आपका जो वाई या सी ये कुछ भी होता है, ये आपका अचर पद होता है, ठीक है। तो ये आपको 4 के 4 प्रश्न याद करना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा, ये लिख के रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। चलो देखो, कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना, माइंड में चेन बनाना। क्या करना, चेन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे माइंड में चेन बना लेना। जैसे भी मैंने आपको बताया, इसी को कहते हैं चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को चेन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दो। पूछा जाए एक स्टेट गुलाम जो है कितने गुलाम की इक्वल होता है। देखो एक स्टेट गुलाम की बात हो रही है, और हाँ याद रखना ये होता है आपका 1/3 × 10⁹ जो है गुलाम के इक्वल होता है। ये कितने गुलाम के इक्वल होता है, 1/3 × 10⁻⁻9 के इक्वल होता है। तो यहाँ तो नहीं देखा, अरे रे यहाँ भी नहीं देखा, अरे रे यहाँ भी नहीं, लेकिन 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 ऑप्शन डी दिखा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना डी इसका राइट आंसर है। याद रखना 1/3 × 10⁻9 जो है गुलाम होता है, एक स्टेट गुलाम। ओके चलो बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि 2 सुचालक गोले जो अलग अलग जो आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या हो। देखो बात हो रही क्या, यदि जो है 2 सुचालक गोले इसको अलग अलग क्या किया जाए, आवेशित करने के बाद उसको परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ फटाफट। एजुकेशन गैलेक्सी के आप लोग आर्मी हो, प्लस में स्टूडेंट हो, प्लस में दिलदार हो, प्यारे स्टूडेंट हो, लवली स्टूडेंट हो, है ना, शानदार स्टूडेंट हो। आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि 2 सुचालक गोले इसको अलग अलग आवेशित, देखो पहले कहा जा रहा है यदि 2 क्या है सुचालक गोले, इसको कहा जा रहा है अलग अलग जो है आवेशित करने के बाद जो है परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक प्रोटॉन 1 वोल्ट जो है विभवांतर से जो है त्वरित किया जाता है, तो पूछा जा रहा है
इसके द्वारा जो है ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, है ना। इसकी जो द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा की बात हो रही है, आपके पास चार ऑप्शन है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर दीजिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। देखो प्रश्न बहुत ही शानदार है। एक क्या, एक प्रोटॉन है, एक क्या आपका प्रोटॉन है, इसको 1 वोल्ट जो है, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा होगी ना, वो आपका कितना हो जाएगी, तो वो बोलोगे सर जी ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, यानी 1 अगर वोल्ट इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट जो है विभवांतर अगर त्वरित किया जाएगा तो इसमें ग्रहण किया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब एक प्रेक्षण आवेश को जो है अनंत से जो है किसी जो है विद्युत द्विध्रुव के जो है लंब जो है अर्धक लंब जो है अर्धक के जो है अनुदिशा लाया जाता है, अनुदिश की बात हो रही है, अनुदिश जो है या अनुदिशा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या अनुदिशा में जो है लाया जाता है, तब पूछा जाए किया गया कार्य क्या होगा, है ना। इसमें बताना आपको कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना तब जो किया गया कार्य आपका शून्य होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना जब एक प्रेक्षण आवेश को जो है अनंत से जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के जो है लंब अर्धक जो है अर्धक की जो है कि अनुदिश या अनुदिशाएं जो है अनुदिशा में लाया जाता है, तब किया गया कार्य आपका शून्य होगा। याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो पूछा जाए इस निकाय की स्थिति इसकी जो है स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घट रही होगी, बढ़ रही होगी, या अपरिवर्तित रहता है एंड या अनिश्चित है। अब आंसर लगाओ, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी बहुत बढ़िया, जो भी चाहते हो ऑप्शन इसका घट रही लगा रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, यानी प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन जो है तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के जो है समीप जो है आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थिति की जो है इसकी ऊर्जा जो होगी वो आपका घट रही होगी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगे इसका क्या होगा सही उत्तर। पूछा जा रहा क्या, आर दूरी पर जो है इससे दो बिंदु जो है या दो बिंदुओं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जहां क्वेश्चन गलत होगा वो हम सही पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं जो है आवेशों जो है प्लस आर और तथा प्लस आर के बीच जो है बल एफ है। पूछा जाए यदि जो है आवेश जो है स्थिर हो या दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में जो है चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में जो है कृतकार क्या होगा। तो जो एक चक्कर में जो इसका जो कृतकार होता है ना वह कितना होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका चारों आपके पास ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका शून्य होता है। क्या होता है, जी हाँ शून्य होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य, तो आपको पता होगा, हमने आपको बताया था W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिख गया ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना 20 का ए। जब भी पूछा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखना W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी का दे रहे हैं, बहुत सही। जो बाद में देखिएगा जरूर आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। ये प्रश्न बहुत बार आपको बता चुका हूँ। प्लस जो है 8 माइक्रोकुलाम प्लस जो है 12 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु को जो है आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की जो है दूरी पर स्थित है, इन्हें जो है 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृतकार क्या, कृतकार की बात हो रही है, तो आपको पता होगा इसका कृतकार हमने निकाला था 5.8 जूल निकलता है, जो कि ऑप्शन डी। ये सभी को याद हो गया, इतना बार प्रश्न बता चुके हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 22 देखिए, प्रश्न याद रखो, इसका क्या होगा आंसर। प्रश्न एक धनायन जो एक धनावेश को जो है निम्न विभव के जो है क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या अनिश्चित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बढ़ेगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी एक धनावेश है, इसको निम्न विभव के जो है क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में जो है ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन इसका ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न दिख रहा है सभी को अच्छे से क्या। चलो क्वेश्चन देखिए, वो आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, समान धारिता है, समान क्या है, धारिता है, एन संधारित को जो है पहले समानांतर क्रम में और फिर संलग्न क्रम में जो है जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या है, दोनों अवस्थाओं का जो तुल्य धारिताओं का जो अनुपात हो जाएगा वो आपका n² होता है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी था, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री, इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास होता है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से जो है दूरी पर विद्युत विभव का जो समानुपाती क्या होता है, ये 1/r² होगा। हम जस्ट हमने बताया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा कैन क्या होता है? अल्फा कैन आपको पता होगा, ये हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहती है? ये भी सभी को याद होगा। ये क्वेश्चन जितने भी है ना, जो भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना, ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से जरूर देखना है। बात आ रही समझ में? ओके। अब बताओ परमाणु के नाभिक में क्या अवश्य रहेंगे? परमाणु के नाभिक की बात हो रही है तो इसमें प्रोटॉन अवश्य रहेंगे, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 है क्या, प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत क्या था? प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत की बात हो रही है, ये आपका क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 28 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फैराडेस लॉ कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, E बराबर mc स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, E बराबर mc स्क्वायर समीकरण क्या होता है? या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गेट के लिए क्या होता है? मूल गेट के एड और नॉट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर, एक स्टेट कूलम क्या होता है? ये 1/3 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो सुचालक को अलग अलग आवेशित करने के बाद क्या होता है? तो इसको क्या होगा? हाँ बिल्कुल, दोनों का आवेश संरक्षित आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट मिला है उसको तुरंत कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जो है, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, चलो आंसर लगाओ, नया नवेली क्वेश्चन है, हाँ चलो आंसर दो, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जो है लाने पे निकाय की जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 34 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का जो है मात्रक वोल्ट प्रति मीटर? वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक आपका वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी 34 का जो भी डी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। आज एक बात जानते हो, आज हमने अभी तक किसी को शेयर ही नहीं किया, वीडियो को शेयर किया ही नहीं कि व्हाट्सएप टेलीग्राम। चलो अगला जब क्वेश्चन शुरू करेंगे ना वहां से करेंगे। निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि है? देखो बात हो रही सदिश राशि की है ना, शेयर हमने कहीं नहीं किया, ना तो व्हाट्सएप में किया ना तो टेलीग्राम में शेयर किया। अब अपना इसीलिए तो बोलते हैं सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्या पता हमें थोड़ी उतना हमेशा याद, हम तो क्लास के रहते लेने में धुन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस देखो पूछा जा रहा है सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, सदिश राशि, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर, टेस्ला जो है इकाई किसकी? टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला जो है इकाई किसकी होती है? तो याद रखना टेस्ला इकाई जो होती है यह चुंबकीय क्षेत्र की होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखो प्रश्न समझो, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वह कितना मान होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, 37 नंबर का आंसर दो। 37 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने है और आंसर लगाइए। चलिए जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या दे रहे हो? ऑप्शन बी लगा रहे हो। देखिए ये आपका होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रखना, देखो पूछा किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो आपका होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? देखो चुंबकशीलता की बात हो रही है, इसकी बीमा जो होती है MLT-2 और I-2 होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होता है ना? पूछा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स की बात हो रही है, कांच का होता है या पानी का होता है या लोहा या हीरा की बात हो रही है ना? तो ये में किसका होता है? तो बोलोगे सर जी हीरा का होता है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे। शाबाश टॉपर स्टूडेंट, ये होती है एक बढ़िया जबरदस्त स्टूडेंट की पहचान, क्या होगा? हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो यानी पावर बराबर क्या होता है, यानी पी बराबर क्या होता है? V² होती है। आंसर कहाँ है रे तू
आंसर देखो मिल गया, जी बिल्कुल ऑप्शन सी। क्या होता है? विद्युत परिपथ की शक्ति V² ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, एक ओम जो है समतुल्य जो है ये किसके इक्वल होता है? तो एक ओम समतुल्य की बात हो रही है, ये आपका 1 वोल्ट एम्पियर के इक्वल होता है, 1 वोल्ट एम्पियर होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने, जितने भी क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपका जो 2 साल तैयारी की उससे हमने आपको एकदम उससे बढ़िया आपका तैयारी हम करवाने वाले, तो टेंशन क्या है, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर दो। चलो आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या, ऐसा ही मात्रा में चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है? ऐसा ही मात्रा में चुंबकशीलता का इकाई हेनरी प्रति मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा? 42 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए। 43 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ में जो है कुल धारा 5% धारा गैल्वेनोमीटर से जो है प्रवाहित की जाती है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, तो सन का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा, G/19 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर देखिए, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2022 परीक्षा का, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर आपको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, बस इसके 70 क्वेश्चन के बाद, तो सभी ध्यान से देखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर जो है बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर बनाने में किया गया कार्य क्या होगा? ये एक फॉर्मूला होता है क्या, एम बी बराबर, यानी कार बराबर क्या होता है? MB1 - cos थीटा होता है ना, तो बोलोगे जी सर जी। एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन अगर देखा जाए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, MB बराबर 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय दूर पर नमन कोण क्या होगा? चुंबकीय दूर पर नमन कोण की बात हो रही है, और इस पर नमन कोण जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना कितना होगा? 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2022 परीक्षा के लिए, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर देखिए, लेंस का जो है नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंस का नियम जो है किस भौतिक राशि की जो है संरक्षण पर आधारित है? तो याद रखना ये जो आपका ऊर्जा की जो है भौतिक राशि के संरक्षण पर बेस्ड होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, ये तो क्वेश्चन जबरदस्त है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, आंसर दीजिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। प्रश्न है क्या, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन जो होती है इसकी ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी जो ऊर्जा होती है आपका hc/λ होती है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले जो फोटोन जो होती है इसकी जो ऊर्जा होती है वो आपका hc/λ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है माध्य जो है मूल मान के अनुपात क्या होता है? ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनुपात जो होता है 1/√2 होता है, एंड ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्लास हम कल से जो है ना, आज रात में थोड़ा शेड्यूल बनाने दो, कब कब हमको क्लास लेना है, ठीक है, तो अभी शेड्यूल बनाते हैं आज रात में, ठीक है। तो बताओ आभासी धारा क्या होती है? आज क्लास कर लो, कल शेड्यूल नया जारी करते हैं। चलो आंसर दो, आंसर देने में कंजूसी, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी को आंसर देना, तभी आप लोग का तैयारी का लेवल जबरदस्त होगा। देखो आभासी धारा जो होती है यह आपका क्या होता है? यह आपका शिखर धारा अपॉन आपका √2 होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न पूछा जा निम्नलिखित में जो है किनका जो है उपयोग पौधा घरों में होता है? अरे जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो पौधा घरों में क्या होता है? गामा किरणों का होता है? नहीं होता है। एक्स किरणों का होता है? ये भी नहीं होता है। परावैंगिक किरणों का होता है? ये भी नहीं होता है। लेकिन अवरक्त किरणों का होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अवरक्त किरणों का जो है पौधा घरों में यूज होता है, तो ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? सबसे अधिक की बात हो रही है ना, तो सबसे अधिक आपका माइक्रो तरंगे की होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। माइक्रो तरंगे क्या होता है? सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
प्रश्न है क्या, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसमें होता है? लाल रंग में, हरे रंग में, पीले या बैगनी? देखो बात हो रही क्या है, कांच से जब हवा में जो है प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का जो क्रांति कोण जो होता है सबसे कम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो सबसे कम की बात हो रही है। तो सबसे कम आपका बैगनी रंग में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, बैगनी रंग में क्या होता है? सबसे कम होता है ना? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 54, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, बताना ये क्वेश्चन का अगर आंसर देते हो तो समझ लेना कि एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग करेक्ट आंसर चूज करते हैं तब समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है बिल्कुल ही जबरदस्त, शानदार, एकदम झकाश है ना? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर सही देते हैं तो तब पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों का तैयारी का लेवल कितना है ना? चलो आंसर दो। अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया तो समझ लीजिए कि हाँ आप लोग प्योर स्टूडेंट, एजुकेशन गैलेक्सी के एकदम सुपर स्टूडेंट हो और एकदम टॉपर स्टूडेंट हो। चलो आंसर दो। लगभग 99% का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो कि काबिल तारीफ है ना? याद है ना, प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। जब्बाश, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो? प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर और माइनस 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और माइनस 40 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी वाले जो दो लेंसों के संयोग से जो बने समतुल्य लेंस की जो क्षमता क्या होगी, है ना? दो लेंसों से बने समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन, बस सिंपल है, दोनों को क्या करना, फोकस दूरी को ऐड कर दो, उसके बाद P बराबर 1/f निकाल देना है। तो ये आपका कितना, देखो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 यानी 1/20, और ये कितना होगा 1/40। तो ये क्या निकलता है, ये 40, 20 दूनी 40 एंड ये 1 यानी 1/40, है ना? यानी f बराबर हमको 1/40 निकला, यानी f बराबर 40 आया, है ना? अब सिंपल से हमको डायोप्टर निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो हमको 1/f कितना है, f आपका 40 है। तो इसको मीटर, इसको क्या करना, मीटर में करेंगे, 100 होगा ना। इसको मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर करते हैं, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या करना, डायोप्टर बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया। ये अगर कट करते तो 10 बटा कितना आएगा, 10 बटा आपको 4 आएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2.5 डायोप्टर आ रहा है। आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा कुछ मोटा हो रहा है ना, इसको मोटा, थोड़ा पतला राइटिंग बढ़िया बैठता है, मोटा राइटिंग जो है ना बिल्कुल गंदा बैठता है, बहुत गंदा, है ना? चलो 56 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे। पूछा जाए छोटे आपतन कोण के लिए जो है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? पतले प्रिज्म जो है इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इसका जो विचलन कोण होता है आपका 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, इसका आंसर लगाओ। 56 का क्या होगा, 56 का आंसर लगाओ, क्या होगा राइट आंसर? चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रश्न आपकी स्क्रीन में, प्रश्न देखिए काफी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलो सभी बच्चे का ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है, म्यू -1 इंटू ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है ना? सभी का ऑप्शन बी आएगा तो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57। ये क्वेश्चन जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या, एक मिनट रुको, तो ये सेटिंग सही है क्या? ओके चलो, पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो है किसी बिंदु पर जो है पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए, या π/2 या 3π/4। आपके पास 4 ऑप्शन देंगे, अब आंसर दो। चलिए जबरदस्त आंसर देना है, सभी को आंसर एकदम बुम कर देना, क्योंकि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है ना? आप सभी एकदम बिहार के नाम रोशन करने वाले, एकदम रोशनदान, एकदम जबरदस्त, शानदार। चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद आएगा, है ना, क्वेश्चन का लेवल अभी और आएगा। अभी देखो, अभी तो शुरुआत, अभी पिक्चर अभी बाकी है ना? तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कलांतर जो होता है 0 होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 58। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? इसका मान होता है 1.6 गुना 10⁻ जो है -19 कूलम होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 59। 59 नंबर प्रश्न है, प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, आंसर लगाओ।
चलो आंसर दीजिए, ठंडा लगने लगा हमको, लोग को जैकेट पहनने दो, तब तक आंसर दो, सभी का आंसर आना चाहिए। आजकल ठंडा का मौसम बहुत मस्त है ना, सोने का एकदम जगह भी रहो, है ना, लेटे रहने का ज़्यादा मन करेगा कि अरे बिस्तर के अंदर एकदम लेटे रहे, भले उतना देर नींद लगे ना लगे, है ना, लेकिन लेटे रहने का तो मज़ा और ही है ना। लेकिन लेटे भी रहो, लेकिन अपना इधर वीडियो देखते रहो, क्या दिक्कत है, ठंडा से भी बचो, एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगा, है ना, और क्या चाहिए। चलिए जी आंसर लगाओ, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है और आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ आपको हम वेबसाइट में आज भी, अब चलो लास्ट में बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है, पहले क्लास कर लो, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आप मेरे जिगर के छल्लो हो, आपको हम कुछ आपसे छुपाते हैं, आपको डायरेक्टली सब चीज़ दे, मतलब पीडीएफ दे देते हैं ईमानदारी से। आजकल देख रहे हैं यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा चैनल पे एकदम पेड कोर्स का एकदम भरमाल चल रहा है ना नया नया बैच का लॉन्च, कभी ये बैच कभी वो बैच, बच्चा को एकदम बुद्धू बनाना। चलो आंसर लगाओ, देखो ये कभी कहेगा ये बैच लॉन्च हुआ, कभी कहेगा बाबा रामदेव बैच, हम भी नया बैच निकालते हैं, बाबा झंडू बैच हम लॉन्च करेंगे। चलो आंसर लगाओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम पूछा जाए किसने की थी? आइंस्टीन ने, लिनार्क ने, या हालवेश ने, या हर्ट्ज की बात हो रही है, जो भी चाहते ऑप्शन का ये चूज किया, आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करे। याद है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ही की थी, तो 59 का क्या होगा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या परमाणु का आकार क्या होता है लगभग? देखो परमाणु का जो आकार जो होता है यह लगभग होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, ऑप्शन इसका क्या होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आंसर लगाओ। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमस श्रेणी में क्या, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और इसकी लाइमस श्रेणी में क्या, अवरक्त क्षेत्र में या दृश्य प्रकाश क्षेत्र में या प्रावैग्निक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं, चार आपके ऑप्शन है, अब आंसर लगाओ। एक लिख रहा मैडम के साथ सर जी मजा लीजिए, अरे रे रे कहाँ से मैडम को कहाँ ढूंढेंगे, समय आने तो ना, अभी समय नहीं है। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है लाइमन श्रेणी में क्या पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी की बात हो रही है ना, तो याद रखना लाइमन श्रेणी में जो है क्या पड़ती है, बिल्कुल प्रावैग्निक क्षेत्र पड़ती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रावैग्निक क्षेत्र में पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 62 नंबर प्रश्न। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक एएमयू की जो है तुल ऊर्जा क्या होती है? देखो एक एएमयू जो होता है ना, यह कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो बोलोगे सर जी ये तो 931 यानी 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, तो 931 यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है, यानी एक एएमयू जो है आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 इसका आंसर लगाओ। 43 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, यूएचएफ और वीएचएफ और यूएचएफ की जो है सिग्नल संचार की जो है किस विधि में जो है प्रयुक्त होते हैं, कौन से सिग्नल विधि में जो है ये प्रयुक्त होते हैं, वीएचएफ और यूएचएफ की बात हो रही है ना, तो ये जो यूज होते हैं ये क्या होते हैं, यांत्रिक संचार विधि में होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में इसका क्या होगा सी। हाँ सही बात है कि नहीं। अच्छा देखो अभी देखें एक ब्रांड चैनल कभी कहेगा कि ये बैच लॉन्च हो रहा है, यहाँ ये ऐप डाउनलोड करो, कभी कहेगा झंडू बैच डाउनलोड करे, भाई बच्चा को क्यों लूट रहे हो, है ना, बच्चा को पढ़ाना है तो यूट्यूब में पढ़ाओ न, काहे तुम इधर उधर भटका रहा है ना तो ऐसा होता है ना, हम देखो किसी हम सच्चाई के साथ हमेशा रहते, हम हमेशा आपके साथ खड़ा रहते है ना। देखिए बात हो रही है यूएचएफ, देखो सॉरी वीएचएफ और यूएचएफ के जो है सिग्नल संचार की जो है किस विधि में जो प्रयुक्त होते हैं, ये प्रश्न है, तो याद रखना ये आपका अंतरिक्ष संचार विधि में जो है या प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाए पूर्ण जो है
तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? अगर 50 हर्ट्ज अगर निवेश होगा तो निर्गम इसका क्या होगा? डबल होता है। तो यानी 50 हर्ट्ज इंटू 2 कितना होगा? 50 दूनी 100 हर्ट्ज हुआ। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या दशमिक संख्या 15 का जो है द्विधारी मान क्या होगा? देखो 15 का द्विधारी मान क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं। ये आपका 11 11 11 द्विधारी निकलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन में 66 अब आंसर लगाओ। 66 में प्रश्न क्या है? टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का उपयोग? देखो बात हो टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का यूज होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो बात हो रही टीवी प्रसारण, तो टीवी प्रसारण के लिए होता है 30 से जो है 300 मेगाहर्ट्ज, 3 से जो है 300 मेगाहर्ट्ज का जो है यूज होता है। एंड ऑप्शन नाउ क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 67। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ जो होती है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? ये प्रश्न है। तो ये देखो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होती है इसकी जो प्रवृत्ति जो होती है वो आपका क्या होती है? वो आपका स्थिर होती है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना क्या होती है? स्थिर होती है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन काफी ये देखिए 2016 और 15 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखो बात हो रही आवेश, आवेश जो इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर पे पावर -2 है। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कैसे होते जानते हो? देखो ये इसको अगर हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम कूलाम क्या होता है? कूलाम मीटर स्क्वायर होता है ना। अब इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसको सी से कूलाम मीटर स्क्वायर को हम ये प्लस में है तो उसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो? यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। इसको हम सही से लिखना चाहेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे, मीटर पे पावर क्या होगा? -2। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। याद रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 69। 69 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जाए और आंसर देना शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। प्रश्न पूछा जाए एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले जो है पतले प्रिज्म का जो है न्यूनतम विचलन कोण क्या? देखो एन क्या अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का जो है न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो होता है ये आपका n-1 इंटू ए होता है। ऑप्शन नाउ क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा? बी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 70। क्वेश्चन में 70 देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है।